हेलो स्टूडेंट्स, आई एम हिमाद्री पश्चिनी फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री एंड आज का हमारा टॉपिक है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। सबसे पहले हम जानते हैं कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता क्या है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जब किसी फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी वाली रेडिएशंस मेटल सरफेस से टकराती है तो मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन एमिट होते हैं, इसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। ठीक है, अब इसे हम थोड़ा डायग्राम के थ्रू समझते हैं। तो यहाँ देखिए, यहाँ सपोज ये हमारा मेटल है, ठीक है, ये हमारे मेटल की सरफेस है, ठीक है। अब इस मेटल पे हम कोई रेडिएशन स्ट्राइक कराते हैं या बम्बार्ड कराते हैं। जब ये रेडिएशन इस मेटल से टकराती है या बम्बार्ड करती है तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं, ठीक है। यहाँ से क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। सपोज इस रेडिएशन की जो एनर्जी है वो है EI। EI को हम बोलते हैं इंसिडेंट एनर्जी, ठीक है, इसे कहते हैं हम इंसिडेंट एनर्जी, ठीक है। इस रेडिएशन की जो एनर्जी होती है वो इस मेटल के वर्क फंक्शन के या तो बराबर होनी चाहिए या फिर उससे ज़्यादा होनी चाहिए, तभी इलेक्ट्रॉन यहाँ से क्या कर पाएंगे, एमिट कर पाएंगे, ठीक है। ध्यान से समझिएगा, ये जो रेडिएशन हम इस मेटल के ऊपर पास करा रहे हैं या बम्बार्ड करा रहे हैं, तो इस रेडिएशन की जो एनर्जी है वो इस मेटल के वर्क फंक्शन के या तो बराबर हो या फिर उस वर्क फंक्शन से ज़्यादा हो। सपोज मान लीजिए जो हमारी इंसिडेंट एनर्जी है, ठीक है, वो इस वर्क फंक्शन से ज़्यादा है 5, जिसे हम 5 क्या है, हमारा वर्क फंक्शन है, ठीक है। यदि हमारे रेडिएशन की जो इंसिडेंट एनर्जी है वो वर्क फंक्शन से ज़्यादा है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन एमिट करेगा। ये जो इंसिडेंट एनर्जी होती है ये जनरली 2 तरीके से काम करती है। सबसे पहली चीज़ कि इस रेडिएशन की जो एनर्जी है वो हमारे मेटल के वर्क फंक्शन 5 से ज़्यादा होनी चाहिए। दूसरी चीज़, जब ये एनर्जी इसी मेटल से टकराती है और टकराने के बाद जब ये इलेक्ट्रॉन एमिट करती हैं तो ये जो एनर्जी होती है वो टकराने के बाद जो बची हुई एनर्जी है वो इस इलेक्ट्रॉन को दे देती है, दैट इज़ हाफ mv², ठीक है, जिसे कि हम क्या बोलते हैं, काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं, जिसकी वैल्यू आप जानते हैं क्या होती है, हाफ mv² होती है, ठीक है। तो इस तरीके से जो इंसिडेंट एनर्जी होती है, जो वो एनर्जी, ये एनर्जी किसकी है, इस रेडिएशन की है। ये रेडिएशन कहाँ जाके टकरा रही है, इस मेटल से टकरा रही है और टकरा के क्या कर रही है, इलेक्ट्रॉन को निकाल रही है, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन कब निकालेगी, जब इस रेडिएशन की एनर्जी या तो इस मेटल के वर्क फंक्शन के बराबर हो, मीन्स EI = 5 हो, या फिर इस रेडिएशन की एनर्जी इस मेटल के वर्क फंक्शन से ज़्यादा हो। क्लियर है, EI > 5। अब ये जो इंसिडेंट एनर्जी है वो 2 तरीके से कार्य करती है। सबसे पहली चीज़ कि ये जो रेडिएशन की एनर्जी होती है वो वर्क फंक्शन को क्या करती है, टकराती है और वहाँ से क्या करती है, इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करती है, और जो बची हुई एनर्जी होती है वो इस इलेक्ट्रॉन को दे दी जाती है, जिसे कि हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। तो इस तरीके से जो हमारी इंसिडेंट एनर्जी होती है वो बराबर होती है 5 प्लस काइनेटिक एनर्जी के। क्लियर है, इसका मतलब जो हमारी इंसिडेंट एनर्जी है वो इन दोनों के क्या होती है, बराबर होती है। क्लियर है, अब हम इसे देखते हैं। यहाँ पे यहाँ देखिए, इस इफेक्ट में फोटोन जब मेटल इलेक्ट्रॉन से टकराता है तो वह अपनी कंप्लीट एनर्जी इलेक्ट्रॉन को दे देता है। मैंने आपको बताया था कि जब ये रेडिएशन इस मेटल से टकराएगा तो वो अपनी एनर्जी किसको दे देगा, इस इलेक्ट्रॉन को दे देगा, ठीक है। आगे देखिए, इस एनर्जी को पाकर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के आकर्षण को ब्रेक कर एटम से सेपरेट हो जाता है। जब इलेक्ट्रॉन को वो इनफ एनर्जी मिल जाती है कि वो न्यूक्लियस से क्या कर सके, अपने अट्रैक्शन को ख़त्म कर सके, तो वो क्या करता है, वहाँ से सेपरेट आउट हो जाता है। फिर आगे देखिए,
विजिबल लाइट के द्वारा यह इफेक्ट बहुत कम या कुछ मेटल्स द्वारा शो होता है, बट यूवी लाइट जिसके फोटॉन हायर एनर्जी वाले होते हैं तो बहुत मेटल से इफेक्ट शो करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो विजिबल रेडिएशंस होती हैं, अगर हम विजिबल लाइट की रेडिएशंस पास कराएंगे तो कुछ ही मेटल्स होंगे जो इलेक्ट्रॉन एमिट कर पाएंगे। लेकिन अगर हम यूवी लाइट की रेडिएशन शो करेंगे कि जिसकी एनर्जी विजिबल लाइट की रेडिएशन के कंपैरिजन में ज़्यादा होती है, वो क्या करेगा, जब किसी मेटल से टकराएगा तो मैक्सिमम मेटल क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन एमिट करेंगे। ठीक है, अब आगे देखिए, किसी एक फ्रीक्वेंसी वाली रेडिएशन के सभी फोटॉन्स की एनर्जी hν के बराबर होती है। हम सभी जानते हैं कि जो फोटॉन्स की जो एनर्जी होती है वो hν के बराबर होती है। इट मीन्स E इज इक्वल टू hν। ठीक है, प्रत्येक फोटॉन एक इलेक्ट्रॉन एमिट कर सकता है। ये रहा था। अब आता है हमारा थ्रेशोल्ड एनर्जी। ठीक है, थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या होता है, सबसे पहले हम इसे समझते हैं। थ्रेशोल्ड एनर्जी, प्रत्येक फ्रीक्वेंसी वाला रेडिएशन एवरी मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन एमिट नहीं कर सकता। इसके लिए लाइट की मिनिमम फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड है जो सरफेस से इलेक्ट्रॉन एमिट कर सके, उसे हम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं, जिसे V0 से शो करते हैं। ठीक है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होती है, ऐसी फ्रीक्वेंसी है या एक ऐसी वैल्यू है जो एक ऐसी वैल्यू की या एक ऐसी फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन होती है जो इलेक्ट्रॉन को एमिट करने की कैपेसिटी रखती है, उसे क्या कहेंगे, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहेंगे, जिसे V0 से शो करते हैं। अगला क्या दिया है, यह फ्रीक्वेंसी मेटल जिसकी सरफेस से इलेक्ट्रॉन एमिट करना है उसके नेचर के अकॉर्डिंग डिफरेंट होगी। ठीक है, जैसे कि एल्कली मेटल के लिए लो फ्रीक्वेंसी की रिक्वायर्ड होती है, बट अदर मेटल जैसे कि जिंक, कोबाल्ट आदि के लिए हायर फ्रीक्वेंसी की रिक्वायर्ड होती है। मीन्स डिपेंड करेगा कि हमारा मेटल कौन सा है, उसके अकॉर्डिंग उसकी फ्रीक्वेंसी क्या की जाती है, फिक्स्ड की जाती है। ठीक है, अब आता है हमारा आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। आइंस्टीन ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए एक इक्वेशन प्रपोज किया था, जिसे कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इक्वेशन कहा जाता है। उनके अकॉर्डिंग क्या था कि जब मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन एमिट करने के लिए लाइट की थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी हुई है तो संलग्न एनर्जी इज इक्वल टू hν0। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हम थोड़ा इक्वेशन डेराइव करते हैं। यहाँ पे देखिए EI हम जानते हैं, E जो होता है hν के बराबर होता है। ठीक है, जो इक्वेशन हमारा है E इज इक्वल टू hν। एनर्जी जो होती है वो फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी की होती है। ठीक है, फाई हमारा वर्क फंक्शन है, इसकी वैल्यू हो जाए V0, जिसको कि हम क्या कहते हैं, थ्रेशोल्ड एनर्जी कहते हैं, और ये हमारा काइनेटिक एनर्जी, या फिर हम इसे ऐसे लिख सकते हैं hν इज इक्वल टू hν0 प्लस काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू क्या है हमारी, हाफ mv²। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, हाफ mv² इज इक्वल टू hν। जब ये लेफ्ट साइड आ जाएगा तो माइनस hν0, या फिर हाफ mv² इज इक्वल टू hν माइनस V0। ठीक है, तो ये जो फॉर्मूला है, यही फॉर्मूला हमारा कहलाता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इक्वेशन। देखिए यहाँ पे जब यह लाइट मेटल सरफेस से स्ट्राइक करती है तो यह कंप्लीट एनर्जी hν0 मेटल में इलेक्ट्रॉन को दे देती है, जिससे इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, हमारे एमिट होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कुछ चीज़ें हमने लिखी है। माना कि मेटल सरफेस पर पड़ने वाली फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से हाई है, इसलिए इसके साथ संलग्न एनर्जी hν भी होगी जो hν0 से अधिक होगी। यहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि ये जो इंसिडेंट रेडिएशन है, इस इंसिडेंट रेडिएशन की जो एनर्जी होगी वो इस इलेक्ट्रॉन को दी गई एनर्जी से क्या होगी, ज़्यादा होगी। मतलब इस रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू दिस फ्रीक्वेंसी जो इस इलेक्ट्रॉन को दी जा रही है। क्लियर है? ठीक है, इस प्रकार फ्रीक्वेंसी वाला लाइट इलेक्ट्रॉन को उसके एमिशन के लिए रिक्वायर्ड एनर्जी से कुछ ज़्यादा एनर्जी देगा। अब इस एनर्जी में से hν0 एनर्जी इलेक्ट्रॉन के इमिशन में काम आएगा और बची एनर्जी काइनेटिक एनर्जी को
चली जाएगी। तो आइंस्टीन क्वांटम थ्योरी के अकॉर्डिंग जैसा कि मैंने आपको इक्वेशन बताया, वही इक्वेशन यहाँ पे मैंने लिखा है, ठीक है। तो ये था हमारा आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इक्वेशन। जो इक्वेशन हमें डेराइव किया है उस इक्वेशन को क्या कहते हैं? आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इक्वेशन कहते हैं। थैंक यू।